नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को श्री राम नगरी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में श्री हनुमान जी के दर्शन किए। सीएम यहां देश की पहली सोलर सिटी श्री अयोध्या धाम में श्री हनुमंत कथा मंडपम के लोकार्पण समारोह में सहभागी बनने। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि अयोध्या धाम में जो भी आता है वो राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और माता सरयू के दर्शन के लिए जरूर जाता है। हमेशा यह चर्चा होती है कि हनुमानगढ़ी का भी अपेक्षित विकास होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी विरासत हनुमानगढ़ी के पास जिन्होंने सदैव योद्धा भाव के साथ इन्हीं सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए अपने आप को तैयार किया। अब हर कोई बोलेगा हनुमानगढ़ी अब भक्ति और शक्ति के साथ साथ बुद्धि और युक्ति का भी एक संगम बन चुका है। उन्होंने कहा कि ये कथा मंडपम बाबा अभयदास जी की कल्पना को अभिव्यक्त कर रहा है। ऐसे ही अयोध्या का एक लाल भारत के पूर्वोत्तर राज्य की सीमा पर रक्षा करते हुए शहीद हुआ है। मैं इस अवसर पर श्री शशांक तिवारी, जो लेफ्टिनेंट के रूप में वहां पर कार्य कर रहे थे, भारतीय सेना के जवान थे, उनकी शहादत को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। हमारी सरकार ने तय किया कि हमारी सेना हो या अर्धसेना, देश की सुरक्षा के लिए या आंतरिक सुरक्षा के लिए जो भी जवान शहीद होगा, सेना अर्धसेना बल के लोग तो उस परिवार को सहयोग करेंगे ही, हम राज्य सरकार की तरफ से भी उस परिवार को 50 लाख रुपए की नगद सहायता देते हैं। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी देते हैं और साथ साथ उस जवान की स्मृति को बनाए रखने के लिए स्मारक का निर्माण भी हम लोग करते हैं। बहनों और भाइयों, हमें इस बात को याद रखना होगा कि सनातन धर्म के कारण ही हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है। हम सब कुछ स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने देश और अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। संविधान सम्मान एवं जनहित हुंकार यात्रा को लेकर जनपद बहराइच पहुंचे अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए वक्तव्य पर जमकर प्रहार किया। मोदी के वक्तव्य पर बोलते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये महाझूठ और सफेद झूठ है। अगर मोदी जी के नसों में गर्म सिंदूर होता तो वो अपनी पत्नी के सिंदूर का अपमान नहीं करते। जो अपनी पत्नी के सिंदूर का अपमान कर सकता है वो देश की माताओं बहनों के सिंदूर का सम्मान क्या करेगा। चर्चित यूट्यूबर नेहा सिंह राठौर का बचाव करते हुए कहा कि नेहा सिंह राठौर ही नहीं, देश की सभी जनता का अधिकार है कि वो सवाल करे, क्योंकि सवाल करना उनका मौलिक अधिकार है। सच्चाई से बौखलाई भाजपा नेहा को कटघरे में खड़ा कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मानसिक संतुलन उनका खराब नहीं है, बल्कि बीजेपी के नेताओं का खराब है। यही वजह है कि बीजेपी के नेता सेवा के जवान सोफिया कुरैशी और सेना के जवानों के विषय में शर्मनाक बयान नहीं देते। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दिमाग संतुलित है, इसीलिए मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम सेना और सैनिक को प्रधानमंत्री की जूती के नीचे बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के एक मंत्री विजय शाह कहते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर, जो भारत की एक बहादुर बेटी है, जिसने 2 दिन के अंदर पाकिस्तान की हवा निकाल दी, उसके विषय में अभद्र टिप्पणी करके क्या साबित करना चाहते हैं? संतुलित दिमाग के लोग हैं, सच बोलना इनको बर्दाश्त नहीं हो सकता क्या? और कौन पागल है, कौन किसका दिमाग संतुलित है, ये जनता खुद देख रही है। बकवास करने वाले भाजपा के। सिद्धार्थनगर में अमृत भारत के तहत स्टेशनों का उद्घाटन किया गया। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के कुल 103 अमृत भारत योजना के तहत स्टेशनों का उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश के कुल 19 स्टेशनों का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें जनपद सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन भी रहा। उद्घाटन अवसर के पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा डुमरियागंज के सांसद
जगदम्बिका पाल रहे कार्यक्रम की शुरुआत रेलवे द्वारा भारत की आज़ादी को लेकर एक नाट्य मंचन के साथ ही शुरुआत हुई। अमृत भारत योजना के तहत स्टेशनों के उद्घाटन को लेकर क्या विचार रहे, इसको बताते हुए आगे की चरण में सिद्धार्थनगर स्टेशन पर होने वाले विकास कार्यों के बारे में बताया गया। अमृत भारत स्टेशन के उद्घाटन कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राजस्थान के बीकानेर जिले से किया गया, जिसका सजीव प्रसारण सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन परिसर में लगे एलईडी पर आए समस्त जनसमूह और अतिथियों द्वारा बैठकर देखा गया व चुना गया। मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद जगदम्बिका पाल ने बताया कि सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन में 10 करोड़ 92 लाख से आधुनिकीकरण किया गया है। आगरा में रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली उद्घाटन किया गया। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के बीकानेर से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 103 पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस महत्वपूर्ण पहल में आगरा रेल मंडल के 5 स्टेशनों सहित उत्तर प्रदेश के कुल 19 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। लखनऊ से इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना को गति और गौरव के उत्तम समन्वय का नया प्रतीक बताया और कहा कि अमृत स्टेशन नए भारत के संकल्प को साकार करने वाले हैं। आगरा रेल मंडल के जिन 5 स्टेशनों का प्रधानमंत्री ने वर्चुअली लोकार्पण किया, उनमें ईदगाह आगरा, फतेहाबाद, मंडावर, महबा रोड, गोविंदगढ़ और गोवर्धन शामिल हैं। इन सभी स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधाओं का विस्तार किया गया है और उनका व्यापक सौंदर्यीकरण भी किया गया है। आगरा के ईदगाह रेलवे स्टेशन पर इस भव्य कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। कहने में कोई संकोच नहीं है। ऐसे निकम्मे अधिकारी को आगरा में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन सांसद तो और दूसरे विधायक हैं, वो तो कुछ और ही कह रहे हैं। नहीं, उनका अलग मंतव्य है। मैं आपको दिखाई देता हूँ। आप मेरे साथ क्या इस रवैये के खिलाफ और आप पार्टी के अवगत कराएंगे? नहीं, आपको पता, मैं आपको दिखा देता हूँ। मंत्री को अवगत कराएंगे क्या आप इस मामले को? हाँ, मैं अवगत कराऊंगा, मिलूंगा। आप मेरे साथ चलिए, पूरी टीम चलिए, मैं दिखाता हूँ आपको, सर्वे कराता हूँ। पक्के मकान बने हुए कि नहीं बने हुए? और बता दो कितने? आपके सामने उदाहरण है। इससे ज्यादा निकम्मा अधिकारी कौन हो सकता है? आप ही की नहीं सुनते भाई साहब? कौन निकम्मा? मतलब भाई डीआरएम है। नहीं, आप ही की नहीं सुन रहे भाई साहब, और तो लोग कह रहे हैं हमारी तो सुनते हैं। और उनका मैं दुनिया का कोई ठेकेदार नहीं हूँ जी। मैं अपनी समस्या को बता रहा हूँ। जी जी। अब अगर कोई अपनी विचार रखना चाह रहे हैं, मुझे उनसे कोई एतराज नहीं है, मगर आप लोग मेरे साथ चले, पूरी टीम चले जी। मीडिया की मैं दिखाता हूँ आपको कि रेलवे की जमीन में कब्जा है कि नहीं है। अमरोहा में सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का नेतृत्व भाजपा विधायक राजीव तरारा ने किया। इस यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिए। तिरंगा यात्रा धनौरा के रामलीला ग्राउंड से शुरू होकर प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। यात्रा के दौरान लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए। इसके साथ ही भाजपा विधायक राजीव तरारा ने कहा कि हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि सेना ने साबित कर दिया है कि भारत किसी से नहीं डरता। उन्होंने बताया कि सेना के जवानों ने पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी भारतीय सेना को खुली छूट दी। हम पीएम मोदी को भी धन्यवाद देते हैं। साथ ही उन्होंने भारतीय सेना को भी धन्यवाद दिया। आगे कहा कि यह नया भारत है जो कि किसी से डरने वाला नहीं है। आज ये शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है नगर पालिका के द्वारा और सभी क्षेत्र के हजारों लोगों ने इसमें भाग लिया। सब लोगों को जानकारी के पहलगांव में पाकिस्तान की साजिश ने जिस तरह से हमारे देश के बहनों का सिंदूर उजाड़ा, 27 निर्दोष लोगों की हत्या की गई। हमारे जवानों ने प्रतिज्ञा की, भारत सरकार ने प्रतिज्ञा की और ऐसा बदला लिया और उन्होंने दिखा दिया कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं और कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। घर में घुसकर पाकिस्तान के अड्डे तहस कर दिए और काफी संख्या में आतंकवादियों के परिवार उजाड़ दिए। अब आतंकवादियों के बच्चे अपने माँ बापों से कहेंगे कि कोई ऐसा काम ना करो जिस आतंकवाद का जिससे भारत सरकार तुम्हें घर में घुस के मारे। हरदोई में 5 दुकानों में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। हरदोई के सोल्जर बोर्ड चौराहों पर सोल्जर बोर्ड में
5 दुकानों में यह भीषण आग लग गई। आग ने एक दुकान को अपने आगोश में ले लिया और उसके बाद देखते ही देखते 5 दुकानें धुंधु कर जलने लगी। आग की लपटें काफी विकराल थीं और टायर से निकलने वाले धुएं की वजह से पूरा आसमान काला हो गया। बताया जा रहा है कि टायर दुकानों में आग लगने की जानकारी किसी ने पुलिस को दी। उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी जानकारी दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग की वजह से एक बड़ा हादसा सामने आ सकता था, क्योंकि टायर दुकानों में हवा भरने वाले सिलेंडर रखे थे। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह बिजली के शॉर्ट सर्किट बताए जा रहे हैं। आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई गई है। आग को देखते हुए पुलिस ने भी रूट डाइवर्ट किया। कौशाम्बी में भदाई पूजा के दौरान विवाद हो गया। बता दें, कौशाम्बी जिले में महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट और पत्थरबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला करारी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर काली मंदिर के पास का है, जहां काली मंदिर में भदाई पूजा हो रही थी। पूजा में शामिल कुछ महिलाएं डीजे की धुन पर डांस कर रही थीं। तभी 8 से 10 अज्ञात लड़के महिलाओं के बीच घुसे और खुद भी डांस करने लगे। जब महिलाओं ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट करने लगे। ये लड़के इतने बेखौफ थे कि महिलाओं और बच्चों को जमीन पर पटक पटक कर लात घूंसों से पीटने लगे। कुछ लड़कों ने ईंट पत्थर जला दिया, जिससे बच्चे समेत कई महिलाएं घायल हो गई। आरोप है कि मारपीट के दौरान दबंग लड़कों ने कई महिलाओं के गहने भी छीनकर भाग गए। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें कुछ लोगों के मध्य मारपीट करने का उसमें दिख रहा था। वीडियो को तत्काल संज्ञान में लेकर प्रभारी निरीक्षक करारी को निर्देशित किया गया है कि पूरे प्रकरण की गहनता से जांच करें और जो भी इसमें तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके आधार पर आवश्यक और विधिक कार्रवाई कराएं। डीजे बज रहा था, महिलाएं बधाई पूजा के दौरान डांस कर रही थी। आरोप है कि कुछ मनचले युवक आते हैं, दबंग किस्म के उनके साथ डांस करते हैं और फिर मारपीट, महिलाओं के गहने भी छीने जाते हैं। प्रभारी निरीक्षक करारी द्वारा पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य आते हैं आपको अवगत कराया जाएगा और इस पर आवश्यक और विधिक कार्रवाई की जाएगी। आमतौर पर मशहूर डायलॉग सुनने को मिलता है, जिसमें कहा जाता है कि कानून के लंबे हाथ गुनहगार के गिरेबान तक पहुंची जाते हैं। कुछ इसी तरह का मामला रामपुर पुलिस की बेहतर कार्यशैली के चलते देखने को मिला। पुलिस ने 42 साल से फरार चल रहे एक 70 वर्षीय अभियुक्त जंजाली को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के पूर्व में कई दर्ज मुकदमों के चलते स्थानीय पुलिस के द्वारा वर्ष 1980 में उसकी हिस्ट्री शीट खोली गई थी। इसी दौरान किसी मामले में जेल भी भेजा गया था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 1983 में उसको अदालत से जमानत मिली थी। जमानत पर छूटने के बाद फिर वह अचानक से कहीं गायब हो गया, जिससे उसका दूर दूर तक पता नहीं चला, लेकिन फिर भी पुलिस को उसकी तलाश थी। शाहबाद SHO पंकज पंत ने अपनी टीम के साथ मिलकर हिस्ट्री शीटर जंजाली की तलाश शुरू कर दी। उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। जंजाली की गिरफ्तारी के बाद पुलिस का कहना है कि वह 42 साल से फरार चल रहा था। फरारी के बाद वह यहां से निकलकर यूपी के अलग जिले में अलग अलग समय पर रहता था, लेकिन जिस समय उसकी गिरफ्तारी हुई तब वह चोरी छुपे दिल्ली में रह रहा था। फिलहाल अब जंजाली कानून के शिकंजे में है। जंजाली की गिरफ्तारी कर SP विद्यासागर मिश्रा काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं उनकी ओर से जंजाली को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को इनाम देने की घोषणा भी की गई है। देखिए, पुलिस रेगुलेशन के अनुसार जो आपराधिक चरित्र के व्यक्ति होते हैं उनका हिस्ट्री शीट खोला जाता है और व्यवस्था ये है कि उनकी नियमित निगरानी होनी चाहिए और उनका एक वार्षिक मंतव्य लिखा जाता है। थाना शाहबाद क्षेत्र के एक ऐसा हिस्ट्री शीटर था जो निरंतर फरार चल रहा था। उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही थी। DIG महोदय के द्वारा जो लापता HS हैं उनके सत्यापन के लिए एक अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत थाना शाहबाद का जिस आरोपी के बारे में आप बात कर रहे हैं, करीब 47 साल से उसके बारे में जानकारी नहीं थी और पुलिस के द्वारा उसकी जानकारी की गई है। उससे पूछताछ की गई है। वो दिल्ली में रह रहा था और उसकी निगरानी अंकित की गई और उसके बारे में जानकारी हमारे अभिलेखों में अंकित कर लिया गया है। सर, किस तरह के अपराध थे सर? ये देखिए, बहुत पुराने मामले थे, करीब 3 मुकदमे दर्ज थे। इसके अतिरिक्त चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में घर में सो रहे परिवार पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। घर पर सो रहे परिवार पर अज्ञात बदमाशों ने रात के अंधेरे में घर में घुसकर लोहे के वजनदार हथियार से
जानलेवा हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दिया। इस हमले में पत्नी की दर्दनाक मौत मौके पर ही हो गई। वहीं पति की हालत बहुत ही गंभीर देखते हुए उपचार के लिए कानपुर रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ घर पर सो रही 3 साल की बच्ची को हत्यारों ने छोड़ दिया, जिसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर गांव के लोगों को इस पूरी वारदात की जानकारी मिली। इस वारदात के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। घटनास्थल पर जिले के जिलाधिकारी सहित डॉग स्क्वाड व फॉरेंसिक टीम जांच के लिए पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। कौशाम्बी पुलिस ने ट्रेलर हत्या का खुलासा कर दिया। बता दें, कौशाम्बी में करोड़ों के कॉपर लदे ट्रेलर को लूटकर चालक की हत्या के मामले में फरार चल रहे जौनपुर के बदमाश कार्तिक पर एडीजी ने 1 लाख का इनाम घोषित किया है। इनाम की घोषणा होते ही एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट भी फरार बदमाश की तलाश में सक्रिय हो गई है। लूटकांड का सरगना संतोष राजभर पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है, जबकि फरार कार्तिक के साथी रंजित को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। 15 मई की रात कोखराज के ककोड़ा के समीप 4 करोड़ के कॉपर लदे ट्रेलर के चालक सावरमल मीणा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बता दें कि बदमाशों ने कॉपर लदा ट्रक लूटकर चालक के शव को ककोड़ा के एक ढाबे के समीप फेंक दिया था। इस मामले में पुलिस ने लूट और हत्या में शामिल बदमाश संतोष उर्फ राजू को एनकाउंटर में मार दिया। संतोष के साथी कार्तिक बरहद राजागंज कुंभ आजमगढ़ फरार हो गए थे। आईजी ने दोनों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित किया था। पुलिस ने रंजीत को गंगा किनारे संदीपन घाट के समीप से गिरफ्तार किया। एक ट्रेलर था जो गुजरात से प्रयागराज के लिए आ रहा था। करोड़ों का माल उस पर कॉपर वायर लदा हुआ था। उसको एक गैंग ने ड्राइवर की हत्या करके पूरा माल ट्रेलर सहित लूट लिया था। इसमें 3 प्रकाश में आए थे, जिसमें एक बदमाश जो संतोष था वो 17 मई को एक साहसिक मुठभेड़ में कोखराज पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी, उसमें मृत हुआ था। दूसरा बदमाश जो रंजित था उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, उसमें भी 50,000 का इनाम था। एक तीसरा बदमाश उसमें कार्तिक है, बहुत ही सातिल किस्म का अपराधी है, जिसमें पहले से ही तमाम अभियोग दर्ज हैं। उस पर इनाम की राशि अभी बढ़ाकर 1 लाख की गई है। तो ये जो जघन्य घटना थी जिसमें ड्राइवर की हत्या हुई थी और ट्रेलर सहित पूरे माल की करोड़ों की लूट हुई थी, उसमें जो वांछित चल रहा है कार्तिक नामक बदमाश, उस पर एडीजी जोन प्रयागराज द्वारा 1 लाख उसकी गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किया गया। कौशाम्बी पुलिस ने गौरक्षक गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि कथित गौरक्षक हाईवे पर भैंस लदी गाड़ियों से अवैध वसूली करते थे। पुलिस ने अवैध वसूली में इस्तेमाल एक ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की है। पकड़े गए कथित गौरक्षक संगम पांडे सैनी कोतवाली क्षेत्र के रूपनारायणपुर और शनि मौर्य गुलामीपुर गांव का रहने वाला है। सीओ शिवांक सिंह ने बताया कि संगम पांडे और रवि मौर्य खुद को कथित तौर पर गौरक्षक दल के सदस्य बताते थे और हाईवे पर रेकी कर भैंस लदी गाड़ियों को रोककर पुलिस से पकड़ाने का धौंस देकर ड्राइवरों से अवैध वसूली करते थे। इनके पास एक ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद की गई है। मंडी गेट के पास से दोनों को गिरफ्तार किया गया है। अम्बेडकर नगर में अपनी सहेली को अपने प्रेमी से दूर रहने की सलाह देना एक युवती को भारी पड़ गया। कथित प्रेमी युवक ने एक युवती पर चाकू से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। युवक ने युवती के गर्दन और हाथ पर चाकू से वार किया। गंभीर रूप से घायल लड़की को टांडा सीएचसी ले जाया गया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। हमला करने वाला युवक गैर समुदाय का है, जिसे पकड़कर स्थानीय लोगों ने पहले जमकर पीटा, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। मामला टांडा कोतवाली क्षेत्र का है, जहां बस्ती जनपद के चिल्ला बाजार निवासी टांडा में रहकर एक दुकान पर काम करती थी। देर शाम जब वो अपने कमरे पर जा रही थी तो गली में रोककर एक युवक ने उसकी गर्दन और हाथ पर अस्त्र से हमला कर दिया। हमला होते देख स्थानीय लोगों ने लड़की को बचाया और युवक को पकड़कर उसकी पिटाई शुरू कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल ले गया, जहां से लड़की को मेडिकल कॉलेज भेज दिया। आज दिनांक 22/5/25 को लगभग 8:15 बजे रात्रि में सूचना मिली कि एक लड़के ने एक लड़की को चाकू मार दिया। तो जांच करने में पता चला कि लड़के ने उस तरह से
लड़की के हाथ पर और गर्दन के साइड में वार कर दिया। तो तत्काल टांडा कोतवाली पुलिस और तत्काल जो थाना अलीगंज पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की को समुचित चिकित्सा व्यवस्था के लिए तत्काल ही एडमिट कराया गया। मौके पर मौजूद भीड़ ने जो लड़का था आरोपी को पकड़ के काफ़ी मारपीट दी, जिससे आरोपी काफ़ी गंभीर रूप से घायल है। उसे भी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं, समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर उचित कार्रवाई की जाए। देवरिया में बारात में आए एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान राजन यादव के रूप में की गई है। युवक खजूरी करौता में कुशीनगर जिले से बारात में आया था। घटना स्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार जब जयमाला की तैयारी चल रही थी, उसी समय एक अनजाने व्यक्ति ने बारात में आए राजन यादव को गोली मार दी। उन्हें दो गोली मारी गई। गोली मारने के बाद लोगों ने गोली मारने वाले को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गोली मारने वाले ने फायर करते हुए पीछा कर रहे लोगों को ललकारा कि भाग जाओ वरना तुमको भी गोली मार देंगे, और 4 पहिया वाहन से फरार हो गया। घायल राजन यादव को मेडिकल कॉलेज देवरिया ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस अधीक्षक देवरिया सहित भारी पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंचा और तहकीकात में जुट गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए, ये थाना कुकुंदू का एक घटना है। यहाँ पे गांव है खजूरी करौटा। यहाँ आज सूचना मिली आज रात्रि को कि कुशीनगर से एक बारात आई है जिसमें राजन यादव भी आए थे, और यहाँ लगभग 11 बजे गोली चलने की घटना हुई है यहाँ बारात स्थल पे। तत्काल परिजन इनको जिला मेडिकल कॉलेज ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया। बॉडी को अभी मॉर्चरी में दाखिल कर दिया गया है। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा फॉरेंसिक टीम, सर्विलांस टीम और स्वाट टीम के साथ और लोकल थाने के साथ कर लिया गया है। परिजनों से तहरीर ली जा रही है और ये हमारी टीमें लगी हुई हैं। जल्द ही इस घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। बदायूं के चंदनपुर गांव में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने आत्महत्या कर ली। बुजुर्ग महिला का नाम सिमरा है। दादी सिमरा की अपने नातियों के साथ मामूली कहासुनी हो गई। दादी ने गुस्से में झोपड़ी में चली गई और झोपड़ी में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और सिमरा के शव को कब्जे में लेकर शव का पोस्टमार्टम कराया और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।